हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये भी हम लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में हम लोग पॉजिटिव क्लोज हो गए। निफ्टी 17-18 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 18,300 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 43,800 के आसपास क्लोज हो गया, जो पिछले कई महीनों की या सालों की हाईएस्ट लेवल है क्लोजिंग की, और ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी 44,150, उसका लगभग 44,150 के आसपास ऑल टाइम हाई दोस्तों, वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। सो मंडे के सेशन में क्या होगा, क्योंकि क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि कर्नाटका स्टेट इलेक्शन में रूलिंग पार्टी बीजेपी हार चुकी है और आई कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस आ चुकी है दोस्तों। सो इसका असर हमारे मार्केट के ऊपर गिरेगा या नहीं। ऑलरेडी एसजी निफ्टी 70-80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स फिर से माइनस में क्लोज हो गया। और पिछले, अगर आपने 9-10 सेशन देखे तो उसमें 9 सेशन में लगातार अमेरिकन मार्केट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। ये बहुत बड़ी खराब चीज़ है, जो आर्थिक मंदी के कारण लगातार अमेरिकन मार्केट गिरते जा रहा है और बैंकिंग के संकट के आशंका से भी गिरते जा रहा है। यूरोपियन मार्केट ने अच्छा काम किया, प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन हमारा जो एसजी निफ्टी दिखा रहा है वो 70-80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था जब अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गया था रात में। ओके दोस्तों, लेकिन उसमें कर्नाटका स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट फैक्टर नहीं है दोस्तों। सो अभी जब सुबह कल हमारा जो एसजी निफ्टी खुलेगा, मुझे लगता है कि वो 150-200 पॉइंट माइनस में खुल सकता है। अगर डाउ फ्यूचर और गिरेगा कल सुबह, तो 300-400, 200-300 पॉइंट भी माइनस में खुल सकता है। लेकिन कल अगर डाउ फ्यूचर प्लस में अच्छे खुलते हैं, तो हम लोग वही फिर 70-80-100 पॉइंट माइनस में खुल सकते हैं। लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन मिल सकता है मार्केट को और नीचे खुल सकता है। लेकिन आपको नीचे से बाय ही करना है, बाय ऑन डिप बिल्कुल छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एफआई की बाइंग है दोस्तों। पिछले 12 सेशन यानी 12 दिन से लगातार एफआई खरीद रहा है, और उसका जो एवरेज खरीदारी है वो 1,500 करोड़ की है दोस्तों प्रतिदिन, एवरेज में बोल रहा हूँ। फ्राइडे के सत्र में भी उन्होंने 1,000 करोड़ का माल खरीदा है एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर लोगों ने। लेकिन हमारा जो डीआई है वो कंटिन्यूस सेलिंग में है। कम उसने 900 का माल, 900 करोड़ का माल सेलिंग किया है दोस्तों, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने यानी म्यूचुअल फंड ने। तो ये सेलिंग हमारे ओर से हो रही है, ना कि एफआई की ओर से। एफआई तो कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन शुक्रवार के सत्र में हमारा जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो जो होता है, यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत कम है और गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। सो हमारा जो ब्रेड्थ है मार्केट का वो बेहद निगेटिव दिखा रहा है। पुट कॉल रेशो में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ओवर बॉट की एरिया में है, यानी ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। सो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है, ये इंडिकेट कर रहा था दोस्तों। एक टाइम में तो 1.45 का पुट कॉल रेशो था बैंक निफ्टी में, जो कंप्लीटली ओवरबॉट था। लेकिन वहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया और 1.30 के पास पुट कॉल रेशो बंद हो गया बैंक निफ्टी का, जो ओवरबॉट के सेशन में है। और वही निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1.24, ये भी ओवरबॉट है दोस्तों। सो इन दोनों ने भी नीचे अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये दिखाई दे रहा था फ्राइडे के सत्र में। इसलिए मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में हम लोगों ने 2 पुट और 1 कॉल लिया था हेजिंग में, जिसमें अभी पुट में प्रॉफिट हो सकता है मंडे के दिन अगर नीचे खुलता है तो। ओके, संभावना तो ज़्यादा है नीचे खुलने की। लेकिन कर्नाटका स्टेट के इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं अभी। ओके, मार्केट अभी ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी चल सकता है या अंडर परफॉर्म कर सकता है हमारे इंडियन मार्केट दोस्तों। और उसमें जो बुध है वक्री अवस्था में था, वो 15 तारीख को ही मार्गी हो चुका है। और पिछले 20 दिन पहले मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि बुध वक्री हो चुका है। सो एक वन साइडेड मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, तो आपने देखा कि कंटिन्यूस लगातार हम लोग ऊपर ही जाते रहे और लगभग 1500 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग 4,500-5,000 पॉइंट बढ़ चुका है ऑलरेडी।
विदाउट एनी डिसेंट करेक्शन। बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आ गया है, एक करेक्शन आता है तो दूसरे दिन फिर उस करेक्शन को निकाल के पॉजिटिव ही क्लोज होता है दोस्तों मार्केट, आपने देखा रहेगा। लेकिन अभी बुध मार्गी हो चुका है और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ही नीचे जाएगा। आपको क्या करना है, जो लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स में बताऊंगा उसके ऊपर आपको बाय ऑन डिप जरूर करना है। मंडे के दिन भी अगर नीचे गया मार्केट, अच्छा खासा मिल गया आपको सपोर्ट के पास, तो आपको बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि एफआई की कंटिन्यूस बाइंग है दोस्तों। डीआई लगातार बेच रहा है, बट अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो डीआई भी खरीद सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। और दूसरा जो इंडियन रुपीस जो है डॉलर के इक्वेशन वही है, इंडियन रुपीस थोड़ा वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले। इंडिया विक्स नीचे आ गया था, 13 के नीचे है, कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। एशियन मार्केट मिक्स थे। अभी एशियन मार्केट कल कैसे खुल सकते हैं, डाउ फ्यूचर क्या खुल सकता है, इसके ऊपर एसजी निफ्टी का इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस कर्नाटका स्टेट इलेक्शंस जो बीजेपी की हार हो गई है, उसके ऊपर भी रिएक्शन मार्केट जरूर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है इनिशियल फील्ड में। बाद में फिर रिकवर हो जाएगा मार्केट, ये अलग बात है। तो आपको बाय ऑन डिप करना है, लेकिन उलझान थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि निगेटिव की ओर रह सकता है, एज पर मेरा एस्ट्रोलॉजी जो बोलता है दोस्तों। लेकिन ये टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम है, एस्ट्रोलॉजी तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कल के दिन। सो दोस्तों 18,300 के ऊपर, 18,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया है। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा, रुकावट रहेगा, वो 18,400 के पास रहेगा। 18,400 के ऊपर कॉल रेटिंग जबरदस्त हो चुकी है फ्राइडे के सत्र में, उसके ऊपर 18,500 के पास भी कॉल रेटिंग जबरदस्त है। सो मोटा मोटी मान लिया 18,400 से लेकर 18,500 का जो प्रदेश है, एरिया है निफ्टी में, वो बहुत रजिस्टेंस है, रुकावट है, जहां कॉल रेटिंग करोड़ों में हो चुका है दोस्तों। तो इतना आसान नहीं रहेगा 18,500 को क्रॉस करना और 18,550 के ऊपर जाना। नीचे की ओर 18,200 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। 18,300 के ऊपर भी जो अभी ऊपर क्लोज हो गया, वहां भी पुट राइटिंग हो गई है, तो वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो गैप डाउन दिखा रहा है 70-80 पॉइंट का, सो मुझे लग रहा है कि 18,250 के आसपास खुल सकता है, जो अभी दिखा रहा है। लेकिन मेरा जो अंदेशा है कि 18,200 का सपोर्ट ले सकता है निफ्टी कल के दिन, क्योंकि 18,200 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। सो 18,200 का सपोर्ट ले सकता है, वहां आप चांस ले सकते हो बाय करने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन सपोज इफ एंड बट 18,200 के नीचे खुलता है गैप डाउन, कल खुलने के चांसेस भी है दोस्तों, क्योंकि कर्नाटका स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट भी फेवर में नहीं है बीजेपी के। सो उसके चलते हुए 18,180, 18,180 के नीचे अगर खुलता है निफ्टी, तो नीचे गिर सकता है और 18,100 का सपोर्ट ले सकता है, 18,100। सो मोटा मोटी मान ले 18,000 से लेकर 18,100 ये मजबूत सपोर्ट रहेगा निफ्टी में कल के दिन। वहां आने के बाद आपको बाय करने का चांस लेना है, 80% चांस है कि वहां से बाउंस बैक ले सकता है मार्केट। बट और ज़्यादा गैप डाउन मिला 18,000 के नीचे, तो राम नाम सत्य है, फिर गड़बड़ है, फिर निफ्टी 17,800 तक तुरंत जा सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। 18,000 का सपोर्ट अगर नहीं लिया तो गड़बड़ है फिर निफ्टी में। ओके, वही बैंक निफ्टी जो 43,800 के पास क्लोज हो गया था और ओवरबॉट है कंप्लीटली। कल लगता है 200-300 मिनिमम पॉइंट माइनस में खुल सकता है, जो एग्जिट निफ्टी दिखा रहा है। सो 43,500 के आसपास खुल सकता है। वहाँ एक सपोर्ट है पुट राइटर्स का, तो 43,500 अगर 20 देता है या उसके नीचे खुलता है गैप डाउन से, जो खुलने के चांसेस ज़्यादा है, तो फिर 43,000 का ही सपोर्ट ले सकता है। यानी इसका मतलब 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी कल गिरने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 43,000 तक खुल सकता है। 43,000 का एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वहाँ पुट राइटर्स है, तो वहाँ से सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी। आपको देखना है 43,000 मेंटेन करता है या नहीं। 43,000 अगर मेंटेन किया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे उसके 42,800 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। सो मोटा मोटी मान ले 42,800 से 43,000 ये सपोर्ट अच्छा है बैंक निफ्टी में, वहाँ बाय कर सकते हो। उसके नीचे फिर 42,500 यानी 42,500 तुरंत आ सकता है, अगर 42,800 तोड़ता है तो बैंक निफ्टी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कल का दिन बहुत ही मेक एंड ब्रेक का लेवल है, क्योंकि कल अगर एफआई ने सोच लिया कि अभी बीजेपी का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 2024 में अगर पूरा लोकसभा के इलेक्शंस है, तो एक निगेटिव सेंटीमेंट अगर जनरेट हो गया तो एफआई बेचना चालू करेगा, तो 42,500 भी तुरंत आ सकता है, जो 1,1300 पॉइंट नीचे है दोस्तों। तो आपको देखना है, 42,500 तोड़ गया तो फिर बहुत ही बुरा रहेगा बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। ऊपर ऊपर 44,000 बहुत ही अहम लेवल है, जहां रजिस्टेंस रुकावट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी अगर गलती से गया तो, और 44,150 के पास ऑल टाइम हाई है, वहां तक जा सकता है 44,000 अगर उसने क्रॉस किया तो।
लेकिन मोटा मोटी आपको 44,000 के ऊपर जाने के बाद अवश्य और 100% बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है या पुट लेना है बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का ही नहीं हो सकता है दोस्तों। मार्केट सबका है बॉस, गलत है, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है। आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कल आईटी के स्टॉक्स एक नीचे का रुझान दिखा सकते हैं, नीचे गिरने के बाद आप बाय कर सकते हो अच्छे सपोर्ट के लेवल के पास आईटी के स्टॉक्स में दोस्तों। और मेटल के स्टॉक भी अच्छे खासे गिरे हैं, सो वहाँ आपको टाटा स्टील को अगर 100, 102, 103 के आसपास मिलता है तो टाटा स्टील भी आप ले सकते हो। बहुत ही बड़ा अच्छा स्टॉक है, मेरा जैकपॉट शेयर भी रहेगा आने वाले दिनों में दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले 3 दिन हर दिन 3 प्रेडिक्शन मिलेंगे, हर दिन 3 वीडियोस मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7, सवा 7 बजे, दोपहर में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, अगले दिन का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, और रात में टेक्निकल डाटा कार्यक्रम। ये तीनों वीडियोस आपको आपके इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, लगभग 68,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे जिसके इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। ओके, सो धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7, सवा 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।